इच्छा मृत्यु के वरदानी है। जब तक महाराज इच्छा नहीं होगी, मृत्यु भी महाराज स्पर्श नहीं कर सकती। भीष्म बाबा को जो ये इच्छा मृत्यु का वरदान है, ये उनके पिता शांतनु ने इन्हें दिया है आशीर्वाद। गंगा से विवाह हुआ था महाराज, 8 वसुओं में 8वें वसु थे ये। देवी भागवत में इस कथा का वर्णन है। और विवाह करना चाहते हैं शांतनु, बड़े दुखी हैं, आखिर तक के लिए जाते हैं वनों में महाराज। तो एक धीवर की कन्या सत्यवती को देख करके मोहित हो जाते हैं। केवट से कहते हैं कि तुम अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दो। मना कर दिया। बोले तुम्हारी पहली पत्नी गंगा का पुत्र है तुम्हारे पास, तुम उसे सम्राट बनाओगे, अपनी गद्दी पर बैठाओगे, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। मना कर दिया। राजा ने भी नहीं कहा, क्योंकि राजा तो चाहते थे कि मेरा पुत्र ही बनेगा। गांगेय नाम था महाराज, देवव्रत के नाम से जाने जाते थे। प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए इनका नाम भीष्म हो गया था। पिता आकर के दुखी हो गए, दुख का समाचार पुत्र को मिला। सारे मंत्रियों से पूछा कि मेरे पिताजी की ये दशा ऐसे कैसे हो गई भाई? बोले आपके पिता विवाह करना चाहते हैं और कन्या के पिता ने मना कर दिया है। तो स्वयं अपने पिता का विवाह कराने के लिए महाराज गए हैं और जाकर के प्रार्थना करी है धीवर से, अरे भैया तुम अपनी कन्या का विवाह मेरे पिताजी के साथ कर दो, मैं इन्हें अपनी माता के रूप में स्वीकार कर लूँगा। केवट ने कहा कि मैं अपनी कन्या का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ, करोगे? बोले कैसी बात कर रहे हैं आप, जिसे मैं अपनी माता स्वीकार कर चुका हूँ, मैं उसे भला अपनी पत्नी कैसे बनाऊंगा? तुम निश्चित ही अपनी कन्या के विवाह मेरे पिताजी के साथ कर दो, जो भी शर्त मुझसे कहो आप। उसने कहा कि ठीक है मैं कर तो दूंगा, पर मेरी पुत्री का जो महाराज पुत्र होगा वही सम्राट बनेगा भरत वंश का, वही आगे चल करके राजा कहलाएगा। तुम नहीं बनोगे। अगर ये आप दे सकते हो, आप अगर ना बनो, गद्दी पर ना बैठो, सम्राट ना बनो, तब मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। तब महाराज तुरंत दोनों हाथ खड़े करके, सारे देवता महाराज आश्चर्यचकित हो गए। नदार संग्रहम नूनम न विवाह करिष्यति, मैं विवाह ही जीवन में नहीं करूंगा, किसी प्रकार का संग्रह अपने जीवन में नहीं करूंगा। राजा का जो जीवन है मैं उस जीवन की तरह भी नहीं रहूंगा। ऐसी महाराज जब प्रतिज्ञा ली, पिता का शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ कराया, तब पिताजी को पता चला कि मेरे पुत्र ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करी है। तब महाराज उन्होंने आशीर्वाद दिया, हे पुत्र तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ली है, तो मेरा आशीर्वाद है कि इच्छा मृत्यु के वरदानी तुम बनो। ये मेरा आशीर्वाद है। जब तक इच्छा नहीं होगी, मृत्यु भी महाराज तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकती।